अच्छा, दूसरा जो मेरे पास सवाल आया था वो था कई सारे पेशेंट का कि भाई हमें एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल वहाँ से। तो देखें, जब आप जवान हो रहे होते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, लड़का है या लड़की है, जब आप 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक, ठीक है, इस एज में आप जा रहे होते हैं तो आपको एक्ने होते ही हैं। ये कॉमन चीज़ है जो सभी के साथ होती है और ये एक अच्छी चीज़ है। इसका बेनिफिट ये है कि जिन लोगों को एक्ने नहीं निकलते हैं इस एज के अंदर, उनको हाई रिस्क होते हैं कि उनको आगे चल के दिल की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती हैं। अगर आपको एक्ने निकल रहे हैं तो फिर आपके जो दिल की बीमारियां होने की संभावना है वो कम हो जाती हैं, ठीक है। तो इससे बिल्कुल भी परेशान मत होना अगर आपको एक्ने निकल रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम तब आती है जब आपका फेस ख़राब दिखने लगता है इसकी वजह से। और बहुत सारे सवाल थे हमारे। तो देखिए, हार्मोन चेंज हो रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आसानी से तो ठीक होगी नहीं। और दो चीज़ें होती हैं कि जाने अनजाने में अगर आप उसको खोल देते हैं, फोड़ देते हैं, तो और कंडीशन ख़राब हो जाती है, वहाँ पर एक निशान रह जाता है या बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो उसके लिए हम कुछ दवाएं बता रहे हैं आपको जो सेफ़ हैं और कोई आपको नुकसान नहीं होगा, और आप उसको इस्तेमाल करके अपने चेहरे को क्लियर भी कर सकते हैं और जो निशान हैं एक्ने के वो भी ख़त्म आपके हो जाएंगे और चेहरा आपका क्लीन रहेगा। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपके चेहरे पर जो डलनेस होती है उसको भी ख़त्म करेगी। तो सबसे पहली चीज़, आप या तो वीज़ल सारसा सिरप ले लीजिएगा, वो एक ब्लड प्यूरीफायर है। ब्लड के अंदर जितने भी इस तरह के टॉक्सिक एलिमेंट हैं जो आपके चेहरे पर निकल के बाहर आ रहे हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है और आपका चेहरा बेहतर हो जाता है। अगर आपको वीज़ल सारसा अवेलेबल नहीं हो रहा है तो हर्बल सारी ले लीजिएगा, उसका भी आपको सेम रिज़ल्ट मिल जाएगा। दो अलग अलग पैथी की दवाएँ हैं। वीज़ल सारसा आपको होम्योपैथी का मिलेगा और हर्बल सारी आपको हर्बल में मिलेगा, यूनानी में, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक मेडिसिन आप ले सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहाँ गया, इलेक्ने फेस वॉश, ठीक है। नहीं, सैलिसिलिक 2% है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या है, एक तो सैलिसिलिक एसिड है, दूसरा है जिंक PCA और नेचुरल ऑयल्स, ठीक है। एंटी एक्ने फॉर्मिंग फेस वॉश। तो ये क्या करेगा, एक तो आपके जितने भी एक्ने हो रहे हैं उनको ख़त्म करेगा, आगे एक्ने होने से इसको रोकेगा। और चेहरे पर फेयरनेस के लिए आपको मैंने कम से कम 100 वीडियो में ये बता दिया होगा कि सैलिसिलिक एसिड का बहुत अच्छा रोल होता है चेहरे को क्लियर साफ़ सुथरा बनाने के लिए, ठीक है। तो आप इसका रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि आपकी एज जो है 15 से लेकर 25 साल तक है। आप इसको किसी भी दूसरे फेस वॉश के मुकाबले और किसी भी सोप्स के मुकाबले अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब देखिए, वो चीज़ आती है कि अगर आपके चेहरे पे निशान रह गए हैं, बहुत ज़्यादा निशान हो गए एक्ने की वजह से, ये काले काले यहाँ पर निशान पड़ गए हैं, उसके लिए क्या करें। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये किधर गई, ये क्रीम है न्यूग्लोजी, ठीक है। इसका काम है चेहरे के ऊपर अगर किसी तरह के निशान, धब्बे, मिलाज्मा, पिगमेंटेशन, ठीक है, नहीं डलने से चेहरे के ऊपर, और चेहरा काला सा पड़ गया है धूप के एक्सपोजर की वजह से, उन सारी चीज़ों में काम करती है। रिज़ल्ट देखो, अगर आप चाह रहे हैं कि रिज़ल्ट 100%, तो दुनिया में किसी क्रीम के 100% रिज़ल्ट नहीं होते, लेकिन इस क्रीम के आपको 70 से लेकर 80% तक रिज़ल्ट मिल जाएंगे। तीसरी चीज़, जो आप सोचते हैं कि अब मैंने आज क्रीम लगाया और अगले दिन फिर चेहरे को गौर से देखना शुरू करा, अच्छा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं होता है। ये क्रीम कुछ टाइम लेती हैं, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, उसके बाद ये अपना असर दिखाना शुरू करती हैं। रही बात कि ये क्रीम सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ निकाल लगाने के बाद और हम धूप में जाते हैं तो वहाँ पर चेहरा रेड हो जाता है या चेहरे में बाद में ईचिंग हो जाती है, हमारी स्किन निकल जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्रीम एकदम सेफ़ है। और जिनकी स्किन ओवर सेंसिटिव है वो भी इसको लगा सकते हैं। ग्लूटाथियोन, कोजिक एसिड, विटामिन C, विटामिन E, ठीक है नहीं, और लिकोरिस और दुनिया भर की, जिसके अंदर डिमेथिकोन और क्या क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये आप सब गूगल करके देख सकते हैं कि किस चीज़ का क्या रोल है। मैं इस क्रीम का ये जो की इंग्रेडिएंट्स हैं इसका फ़ोटो मैं ऐसे करके लगा दूँगा, फ़ोटो खींच के, है ना। तो आप इसको पढ़ लेना, पूरा पढ़ लोगे तो ज़्यादा चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती है। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ है और ये किस स्किन टेक्सचर के लिए सही है। ऑयली स्किन है आपकी तो काम करेगी नहीं करेगी, और ड्राई स्किन है तो काम करेगी नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के फिर उसके बाद इसको
अप्लाई करिएगा, ठीक है। नहीं, अप्लाई करने का मैंने तरीका आपको बता रखा है पहले से कि कोई भी क्रीम ऐसे नहीं अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी क्रीम का आपके ऊपर क्या रिएक्शन आएगा ये पता नहीं होता है। पहले दिन जब आप क्रीम खरीदते हैं तो उसको यहाँ पर लगाइएगा और देखिएगा घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कोई रिएक्शन तो नहीं आ रहा है, ठीक है। जब आपको लगे कि हाँ चेहरे के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, तब वो हाथ के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया तो आप उसको चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। हाथ के मुकाबले चेहरे की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो चेहरे पे भी इस तरीके से लगाइएगा, जहाँ जहाँ आपको निशान है सिर्फ वहाँ लगाइएगा। इस तरीके से तख्ती मत पोत लीजिएगा, क्योंकि ये कोई फाउंडेशन नहीं है या कोई इस तरह की क्रीम नहीं है, ये एक मेडिसिन है, ठीक है ना। तो इसका इतना ही यूज़ करें जितनी ज़रूरत है, और रात में सोते वक्त इसको लगाएंगे तो ये है कि आपका चेहरा जो है वो एकदम इम्प्रूवमेंट होगा। धीरे 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 आपको 15 दिन के बाद इंशाल्लाह फ़र्क देखने को महसूस